अपना परिचय दीजिए अमिता जी। जी, मैं झुंझुनू जिले के मंडेला कस्बे की रहने वाली हूँ। मैंने अपना 12th मंडेला से ही कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। आपको नहीं लगता कि 2016 से 2021 काफी लंबा समय आपने सिर्फ आरएएस की प्रिपरेशन के लिए निकाला है? जी सर, बिल्कुल। जब मैं एमटेक सेकंड ईयर में थी, तब मेरा जुड़ाव एक ऐसे ग्रुप से हुआ था जो सिविल स्टडीज़ की तैयारी कर रहा था। तो मुझे चूँकि आगे करियर ऑप्शन तलाशने थे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, तो मैंने सिविल सर्विसेज को ही चुना और 2016 से लेकर अब तक मैं प्रयासरत हूँ और अपना टारगेट इसी को बना रखा है। सामने इंजीनियरिंग भी एक ऑप्शन था। जी सर। इंजीनियरिंग को भी आप ऑप्शन बना सकते थे। जी सर, बिल्कुल एक ऑप्शन था मेरे पास एमटेक करने के बाद इंजीनियरिंग भी, पर मेरा इंटरेस्ट उस ग्रुप से जुड़ाव के बाद इस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हो गया और मुझे लगा कि मुझे इस तरफ ट्राई करना चाहिए। तो ये बताएं कि वस्तुनिष्ठता क्या होता है? जी सर। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सर, किसी भी निर्णय लेने में एग्जैक्ट टू द पॉइंट निर्णय लेना ऑब्जेक्टिविटी होती है, विदाउट बायस हुए। और असंलग्नता पढ़ा है आपने? असंलग्नता, नॉन पार्टनरशिप। असंलग्नता सर, जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है उससे रिलेटेड है। जो भी आज का आज की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट डे पे, उससे बायस्ड हुए बिना एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काम करना। ओके। और तटस्थता? जी सर। तटस्थता, तटस्थता, इम्पार्शियलिटी। तटस्थता सर, बिना किसी दृष्टिकोण से या फिर बिना किसी व्यक्तिगत प्रभाव से या किसी बाहरी प्रभाव से बायस हुए बिना एक सही डिसीजन लेना तटस्थता कहलाता है। तो लगभग आपका उत्तर मिलता जुलता हो गया। आपने असंलग्नता में भी बाहरी दबाव के बिना कहा था, और इसमें भी कह रही। सर, ऑब्जेक्टिविटी होता है कि मेरिट के अकॉर्डिंग कार्य। ऑब्जेक्टिविटी ठीक था आपका। जी मैं सर। पूछ रहा हूँ आपका असंलग्नता और तटस्थता में, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, जी सर। इसके सर, बारे में माफी थोड़ा सा। चाहूंगी, मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ इस 2 पॉइंट में। अच्छा बताएं कि एक प्रशासक में कौन से ऐसे गुण हैं, 4 सर्व प्रमुख गुण, जो आप मानते हैं कि होने ही चाहिए? सर्वप्रथम सर, मैं मानती हूँ कि उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा, मैं मानती हूँ कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। तीसरा, मैं मानती हूँ कि वो तटस्थ होना चाहिए। और चौथा, मैं मानती हूँ सर कि उसमें कंपैशन होना चाहिए। पैशन क्या होता है? कंपैशन सर, जो एक डिप्राइव्ड सेक्शन है उसकी तरफ थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देके, स्पेशल रुझान से कार्य करना। विशेष ध्यान देना जी। इस मुद्दे पर? सर, डिप्राइव्ड सेक्शन है चूंकि, तो वो डिप्राइव्ड सेक्शन में जनरली वृद्धजन है, बालक हो गए, या फिर स्पेशली ठीक है। एबल्ड लोग हो अच्छा, गए। ये आपने बताया निष्ठा, सत्यनिष्ठा। जी सत्यनिष्ठा क्या होता है? सर, इंटीग्रिटी होता है किसी भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, कैसे भी परिस्थिति हो, अ, एक आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना। जॉब का जो निर्धारित सेट ऑफ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य करना। अभी भारत सरकार ने सी प्लेन सेवा शुरू की है। सी प्लेन सेवा बता सकते हो कहां से कहां तक है?
सर माफ़ी चाहूँगी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो ये वल्लभ भाई पटेल साहब की जो मूर्ति लगी हुई है, भारत की सबसे बड़ी स्टैचू है, वो कहाँ पर है? सर गुजरात में। गुजरात में कहाँ? सर नर्मदा नदी के तट पे लगी हुई है, जो एग्जैक्ट गांव का नाम है वो अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। सरदार पटेल की मूर्ति है वो। एक, आप दिल्ली दरबार के बारे में बता सकती हैं? दिल्ली दरबार। सर जब ब्रिटिश प्रिंस भारत दौरे पे आए थे। आवाज कम आ रही है। हेलो। बोलिए। सर जब ब्रिटिश युवराज भारत दौरे पे आए थे तो उनके सम्मान में दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन आया था भारत? सर अभी मैं नाम भूल रही हूँ, नाम और तिथि दोनों। ओके, कब आया था? सर मैं तिथि भी बताने में अभी रिकॉल नहीं कर इसका एक, इसमें दो प्रमुख घटनाएं हुई थी, दो प्रमुख निर्णय लिए गए थे, बता सकते हैं कौन से दो निर्णय? जी नहीं सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, माफी चाहूंगी। ओके, क्या डेट है आपके इंटरव्यू की? सर 30 जून। 30 जून। जून, ओके ओके। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ एक चीजें याद करके जाएं तो जी सर बिल्कुल। ठीक रहेगा। चलिए, एक तुलु भाषा भी चर्चा में है, जी। बताएं इसके बारे में। सर ये एक कर्नाटक और केरला बॉर्डर्स पर कुछ लोगों द्वारा, कुछ मतलब लगभग 18 लाख लोग हैं जिनके द्वारा ये बोली जाती है। अभी रिसेंटली उन्होंने डिमांड की है कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं उसमें? जी 22 भाषाएं हैं उसमें। मूल रूप से कितनी थी? सर मूल रूप से उसमें 6 भाषाएं थी। और आप 8वीं अनुसूची पूरी पढ़ के जाएं, और अभी लेटेस्ट में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में किस किस को जोड़ा गया वो आप देखें ना, थोड़ा जी सर। लेटेस्ट संदर्भ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। जी सर। तो ये बताएं कि राजस्थानी भाषा क्या इसमें 8वीं अनुसूची में है? जी नहीं सर। नहीं है, क्यों? क्या सर कारण अभी, है कि राजस्थानी? जी। जी सर, जी अभी राजस्थानी को एक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं की गई अभी। राजस्थान की सर जो भाषा राजस्थानी है वो भाषा हिंदी को, ही। क्या आप राजस्थानी भाषा को इसमें शामिल नहीं करने का कारण बता सकती हैं? सर राजस्थानी को भी भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है क्योंकि उसकी अपनी लिपि नहीं है, भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है अभी। मैं कह रहा हूँ कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जी सर। कारण हो सकता है? सर 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कुछ निश्चित क्राइटेरिया होते हैं। जो एक तो उसमें प्राचीन साहित्य होना चाहिए राजस्थानी में, और सर बाकी 2 या 3 है वो मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। बाकी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको पूरा करती है कोई लैंग्वेज तभी उसको शामिल किया जाता है 8वीं अनुसूची में। तो मिल्खा सिंह के बारे में बताइए। सर मिल्खा सिंह जी इंडिया के फेमस धावक रहे हैं जिनका कल निधन हो गया है 19 जून को। ये इनका जन्म 1929 में पंजाब में हुआ था। ये इन्होंने भारतीय आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं, और एक ये एथलीट थे, इन्होंने 2 कॉमनवेल्थ गोल्ड और 2 एशियन गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा रोम ओलंपिक में ये 4th नंबर पे थे, पदक से राइट। चूक गए थे, और इनको फ्लाइंग सिख बोला जाता है। अच्छा, इन पे एक फिल्म बनी है? जी सर, भाग मिल्खा उसी, भाग। हाँ, और उसके डायरेक्टर? सर उसके डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश मेहरा जी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश। ओवरऑल ठीक है अमिता जी, थोड़ा अब रिव्यू कर लेते हैं।
जी सर। आ चुके हैं हमारे साथ। देखें, जो वस्तुनिष्ठता के जो उत्तर होते हैं, ये जी वीडियो को मिल जाएगा, आपको वीडियो सेंड करूंगा मैं। अब एक बार जी थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का नोट भी कर सकते हैं या ध्यान से सुने। जी वस्तुनिष्ठता के उत्तर एक मानक आधार होता है जो कभी बदलता नहीं है। जी हमेशा बदल जाए, पर वस्तुनिष्ठता बदलती नहीं है, फिक्स होती सबके लिए। सब्जेक्टिविटी जो होती है वो व्यक्ति के अनुसार बदलती जाती है, जी वस्तुनिष्ठता कभी बदलती नहीं है। मैंने आपसे पूछा था असंलग्नता और तटस्थता में, तो जो असंलग्नता है इसका अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखना, चाहे वो आपका रिश्तेदार है चाहे कोई रिश्तेदार नहीं है, आप सभी के लिए समान कर्तव्य भाव रखते हुए कार्य करना, इसको कहा गया असंलग्नता, पार्टनरशिप। और जो दूसरा तटस्थता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होना। इन दोनों को थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखें। और शासक के गुण आपने ठीक बताए। ये जो सी प्लेन सेवा है, ये अहमदाबाद से और नर्मदा जिले तक शुरू की गई, जो पटेल का स्टेचू लगा है, डॉक्टर सरदार पटेल का, वहां तक है। दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम आए थे भारत में, एक ही ब्रिटिश सम्राट भारत आए थे, जॉर्ज पंचम। उनके बारे में दो निर्णय लिए थे उन्होंने, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था, और नंबर 2 दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी घोषित किया था। ये दो निर्णय हुए थे। तुलु भाषा का उत्तर आपका अच्छा है, पर इसके साथ ही भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची पूरी याद करें। राजस्थानी भाषा को क्यों मान्यता नहीं मिल रही है, एक आपने बताया, दूसरा कारण आप कहेंगे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, उतनी प्रबल मांग नहीं हो रही। नंबर 3, जो एक भाषा का जो स्थायी स्वरूप है, यहाँ मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी अनेक स्वरूप है, तो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि किस स्वरूप को राजस्थानी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये कुछ इसके मार्ग में बाधक तत्व हैं, इनको आप ध्यान रखें। मिल्खा सिंह के बारे में आपका उत्तर अच्छा है। ओवरऑल हम देखते हैं अमिता जी, तो कुछ जो फैक्चुअल है वो उत्तर आपके सही नहीं थे, पर वो चेंज हो जाते हैं। फैक्ट्स हमेशा जो जरूरी नहीं कि यहाँ पूछे वहां पूछे, पर बाकी कंसेप्चुअल उत्तर आपके अच्छे हैं। इसको और जो रिलेटेड मटेरियल है, जो जैसे तुलु भाषा है तो 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं थी, कितनी जुड़ी, ये आप तैयार करें। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, भाषा शैली ठीक है आपकी, और शब्द चयन भी ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है आपका। शुभकामनाएं आपको। प्रथम सर हमारे साथ हैं अमिता गेट। जी हाँ, हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अमिता जी, आप यू बिलोंग्स टू झुंझुनू? जी सर। आपने क्या जना एजुकेशन क्या किया आपने? कंप्यूटर में किया है क्या? जी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने कंप्यूटर में। अच्छा अच्छा, और ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? सर जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा, तो आप एक बात बताइए जी। राजस्थान के लिए सबसे पहले तो आप आरएस बनकर क्या करना चाहेंगे? ऐसी आपके पास क्या योजना है ऐसी? जी सर, आरएस बनने के पश्चात सबसे पहला काम तो जो राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं और जो मेरा पोस्ट रिलेटेड काम होंगे मैं वो करना चाहूँगी। दूसरा काम सर जो मैं जिसमें व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेना चाहूँगी वो है विमेन विमेन एम्पावरमेंट की तरफ और चाइल्ड एजुकेशन की तरफ मैं स्पेशल फोकस करना चाहूँगी। सर इसके अलावा एक छोटा सा काम मैं और करना चाहूँगी, चूँकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा मैं इस नॉलेज को जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनमें यूज़ कर सकूँ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, झुंझुनू ज़िले में भी 2 या 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ के छात्रों को चूँकि जब इंजीनियरिंग में होते हैं तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल एक सिविल ब्रांच के छात्र हैं, तो उनसे मैं इंस्टीट्यूट से जो है टेक्निकल सहायता लूँगी, जो गाँव में जैसे नाली बनाने का प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ एक सिंपल नाली बना दी जाती है, बिना उसकी ज्योग्राफी का, बिना सर्वे किए।
तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा इस तरह का लिंकअप मेरे एरिया में मैं कर सकूं कि उन एक तरफ से उनका प्रोजेक्ट बन जाए और गांव वालों को सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। आप सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ चाहेंगे आप? सर मैं पूरे राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग के लिए तैयार हूँ। गुड। ये तारे क्यों चमकते हैं, आपको कुछ ध्यान है क्या? सर ये रिफ्लेक्शन के कारण चमकते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति क्या है जो जो आप मानते हो कि मेरा प्लस पॉइंट है? सर चूंकि मैं एक लंबे समय से आरएएस की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं मानती हूँ कि जिस मेहनत और लगन के साथ मैंने काम किया है और धैर्य के साथ अपने फोकस पे डेडिकेटेड रही हूँ, अगर मैं प्रशासन में आती हूँ तो मैं प्रशासन में आने के बाद भी अपनी मेहनत और जो लक्ष्य के प्रति मेरा डेडिकेशन है उसी स्पिरिट से मैं काम करना चाहूंगी। तो उससे मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यू आर इन एजुकेशन नाउ? नहीं सर, मैं अभी पढ़ ही रही हूँ, तैयारी अच्छा, कर ही रही हूँ। गुड। एक ब्लैक होल सिद्धांत का के बारे में क्या जानते हो? ये किस वैज्ञानिक ने इस ब्लैक होल सिद्धांत को रखा था? जी सर। सर ब्लैक होल एक सेंटर ऑफ मास होता है, एक द्रव्यमान होता है जो इनविजिबल होता है, जहाँ से प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता और उसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आसपास की वस्तुओं को अपने अंदर लेता रहता है, अपने अंदर समाता रहता है और धीरे धीरे ब्लैक होल बढ़ता रहता है। सर इसका जो कॉन्सेप्ट देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। हाँ, कोई बात नहीं। पानी में छड़ी मुड़ी हुई क्यों लगती है पानी के अंदर? सर पानी के अपवर्तन एक सिद्धांत होता है, उसके कारण। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नगर निगम में, किसी भी बड़ी नगर निगम में आपको सीईओ लगा दिया जाता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आप वहां पर सबसे पहले क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? किस तरह से वहां का विकास के लिए उसको योगदान करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जब मेरी पोस्टिंग होगी तो मैं देखूंगी कि वहाँ क्या डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं। उसके बाद जो अब मैं देखूंगी कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं कि नहीं। वहाँ अगर कोई खामियां नजर आती है या फिर मुझे लगता है कि वो स्लो चल रहे हैं तो उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी। सेकंड, मैं देखूंगी कि शहर में क्या दिक्कत आ रही है। जो वहाँ के पार्षद हैं उनसे मीटिंग करके मुझे एक ओवरव्यू मिल सकता है शहर की समस्याओं का, तो उनको मैं प्रायोरिटी वाइज डिस्पोजल करने का उनको कोशिश करूंगा। गुड। महासागरों में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं आप लोग? माफी चाहूंगी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, मैं बाद में डिस्कशन करेंगे आपको। जी। एक 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 ये चंद्रा एक्सरे दूरबीन किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम रखी थी? आपको कुछ ध्यान है क्या उसका? चंद्रा एक्सरे, जी नहीं सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, मानव की आंख की वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है सबसे पहले? सर रेटिना पे। गुड। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या योजना लाएंगे सबसे पहले, जिससे कि आपका प्रदूषण कम हो और भारत सरकार की अभी एक किसी घोषणा के अंतर्गत आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे? सर प्रदूषण रोकने के लिए सर जो इंडिया ने अपने जो भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य तय किए हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। सर जो प्रेरणा वहां से रहेगी। सर माफी चाहूंगी, एक सेकंड। और सर अगर मैं एक एरिया में पोस्टेड हूँ और वहाँ पे पॉल्यूशन है तो उसके लिए सबसे पहले मैं दो काम करना चाहूंगी। एक तो लोगों की, सर एक सेकंड, कॉल आ रहा अच्छा, है। नहीं, आपने अभी भारत सरकार ने एक योजना रखी है, जी। वो कुछ ध्यान है कि जिसके तहत जो है ना आपका कम हो सकता है प्रदूषण? सर उस योजना के बारे में शायद मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ध्यान अच्छा, नहीं आ रही है। मैं रिव्यू कर लेते हैं। जी सर। एक तो वो
मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी जो है ना मतलब वैज्ञानिक ने ब्लैक होल किस व्यक्ति ने रखा था ये? जी सर। ये एस चंद्रशेखरन थे। जी एस चंद्रशेखरन इन्होंने जो है ये ब्लैक होल का सिद्धांत को रखा था। जी अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि पानी में जो है डूबी हुई वस्तु किस यंत्र से आप उसका पता लगाते हो? सोनार यंत्र है। समुद्र में डूबी सोनार। हम्म, जी सर। हम्म। एक एक क्वेश्चन था, चंद्रा एक्सरे दूरबीन किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? वो भी एस चंद्रशेखरन के नाम पर ही रखा गया है। जी सर। फॉलो कर जी रहे हो आप इस बात को? जी सर। एक मानव कि आपका सही था वो जवाब के रेटिना पर एक पुरानी गाड़ियों का जो है डिस्पोजल की योजना गवर्नमेंट भारत सरकार ने रखी थी थोड़े दिनों पहले। जी सर, आई रिमेम्बर, मुझे याद है सर। यू आर फॉलोइंग? जी सर, मैं उसको इस बात से रिलेट नहीं कर पाई हाँ, उस पूरी सब। स्कीम को आप देख लेना जी कि सर। वो उसमें क्या क्या 5% 10% का कुछ जो है ना उसमें वो है प्रोविजंस है जिसके तहत जो है ना वो कुछ देना चाहेंगे। तो जी एक सर। क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा था, आप जी नगर सर। निगम में आपको लगा दिया जाए तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे आप? सर, भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले तो सर ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, किस लेवल पे। सर, चूंकि ये किसी भी लेवल पे मुझे मिल सकता है। अगर मुझसे कनिष्ठ लेवल पे मुझे मिलता है तो अ, मैं उनकी मीटिंग ले सकती हूँ, उनको गाइड कर सकती हूँ और उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट में एथिकल पार्ट, एथिक्स के अकॉर्डिंग जो हम कार्य करते हैं, उसके लिए उनकी समझाइश कर सकती हूँ। इसके बावजूद अगर नहीं मानते हैं तो मैं जो सेवा के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य कर सकती हूँ। और चलिए, अगर मेरे ऊपर वाले पोस्ट, मेरे जो कलीग अपर हायरार्की में है, उनमें अगर मुझे भ्रष्टाचार का पता चलता है तो पहली बात तो मैं उनसे समझाइश कर सकती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये एथिकली रॉन्ग है। और इसके बाद भी सर अगर नहीं होता है तो मैं अपर लेवल्स पे इस बात को, अपनी बात को रख सकती हूँ। अभी अभी राजस्थान में ऐसी घटना हुई है जिसमें अपर लेवल पर हुआ है, सीईओ से ऊपर अपर लेवल का भ्रष्टाचार की बात आई थी। जी सर। उसमें क्या किया था राजस्थान सरकार ने? जी सर, वो जयपुर महापौर के संबंध में हुआ था। तो सबसे पहले तो 3 पार्षदों को निलंबित किया गया था। इसके अलावा जो जिस कंपनी के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बीवीजी कंपनी, उस कंपनी को एक स्ट्रिक्ट नोटिस दिया गया था कि सफाई के संबंध में, और उसका जो भुगतान था पेंडिंग, वो थोड़ा वो भी किया गया। गुड गुड गुड। चलिए, अमिता जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट थैंक यू विशेस। सर। आपकी थैंक यू। तैयारी बहुत अच्छी है एज ए होल। आई विश थैंक फॉर यू द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो। राजेश सर। जी अमिता जी सुन पा रहे हैं आप? नमस्ते सर। जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। आपकी हॉबी है स्टिचिंग। जी। आप मुझे ये बताइए किस वस्त्र को सिलने में पारंगत है आप? जी सर, महिलाओं से जुड़े सभी वस्त्र मैं लगभग बना लेती हूँ। अच्छा, तो प्रशासन में क्या यूज होगा इसका? सर, प्रशासन में चूंकि स्टिचिंग करते हैं तब हमारे पास एक लिमिटेड मीटर कपड़ा होता है, लिमिटेड कपड़ा होता है, तो उससे हमें अपना बेस्ट क्रिएटिव आउटपुट देना होता है। तो प्रशासन में आने के बाद भी जो लिमिटेड रिसोर्सेज से जो बेस्ट आउटपुट होगा वो मैं यहाँ इससे सीख सकती हूँ कि मुझे प्रशासन में जाने के बाद भी यही करना है। दूसरा सर, जो स्टिचिंग में 2-4 चीज़ों को जोड़ के एक ब्यूटीफुल सा जो है गारमेंट बनाया जाता है, उसी प्रकार अगर मैं अपनी टीम में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके रखूँ तो मुझे निश्चित ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अच्छा, आप अभी बता रही थी एक निश्चित माप का कपड़ा होता है, जी ऐसा अधिकतर नहीं होता है। आप कहते हैं कपड़ा बच जाता है सिलाई के बाद। सर, वो एक्चुअली कपड़ा ऐसा बचता है कि उससे हम जो है अनयूज्ड ही बचता है, उससे हम काम की चीज़ जो है, जैसे एक शर्ट बनानी है
तो उसमें एक बड़ा पोर्शन चाहिए होता है, कुछ छोटे-छोटे पोर्शन चाहिए होते हैं, तो उनके बाद जो बचेगा उसका कोई यूज़ नहीं होगा उसमें, उनसे आप नहीं सही बना सकते हैं। आप सही बता रहे हैं, कपड़े बाकी कतरन का कोई यूज नहीं होता है। सर कतरन का आप अदर क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जैसे कुछ छोटे कपड़े बना सकते हैं या फिर कोई डेकोरेशन की चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, आप वस्त्रों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के वस्त्र आप अच्छे सिल लेती हैं, तो मुझे राजस्थान के जो महिलाएं हैं उनके कुछ प्रमुख वस्त्रों के नाम बता दीजिए आप। सर जैसे शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो घाघरा और चुनरी पहनती हैं। जैसे मारवाड़ साइड चले तो वहाँ पे राजपूती पोशाक पहनी जाती है। जैसे मीणा और भील ट्राइब की बात करें तो उसमें घाघरा और तारा भात की ओढ़नी पहनी जाती है। ठीक है। जो प्रमुख है। अच्छा, पोमचा क्या होता है? सर पोंचा होता है शेखावाटी में ओढ़ा जाता है, जिसका चारों किनारों से जो बंदेज होता है उसमें लाल कलर का, बीच में उसमें ऑरेंज कलर होता है। अच्छा, तो क्या कल्चर कहती है हमारी कि कब पहना जाता है? विशेष कोई अवसर होता है कि राजस्थान में? जी सर, तो शादीशुदा महिलाएं हैं वो इसको पहनती हैं। मैं थोड़ा और सा सुधार कर, हाँ सर जी। एक पील शेखावाटी में एक पीला नाम का ओढ़ना होता है, वो जब महिला माँ बनती है तब ओढ़ती है। जी, उसे ही पोमचा कहते हैं, सही बता रहे हैं आप। अच्छा, लहरिया और श्रावण जो महीना है उसका संबंध है क्या? जी सर। लहरिया शब्द क्या आशय देता है? सर श्रावण महीने में जो लहरिया प्रिंट होता है उसके कपड़े पहने जाते हैं और स्पेशली ढूंढाड़ क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रचलन है। अच्छा, सावन के महीने में हाँ, लहरिए के क्या वस्त्र पहने संदेश जाते मिलता हैं। है? ये लहरिया शब्द और श्रावण का संबंध क्या है, वो पूछ रहा हूँ। सर ये एक खुशी का प्रतीक है, जॉय का, कि सारे कलर आपस में मिलके एक खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं, एक सकारात्मक संदेश देते हैं। अच्छा, ये मोठड़ा शब्द सुना आपने कभी? मोठड़ा। सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, माफी चाहूंगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जी लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती है तब उसको मोठड़ा कहा जाता है, उसी चुनरी। जी सर। आप ओढ़नियों के नाम जैसे धनक है, मोठड़ा है, चुनरी, लहरिया, जी पोंचा, थोड़े जी के नाम। थैंक यू सर। चलिए, मुझे बताइए, जरी। जरी क्या होता है? सर जरी एक प्रकार की कढ़ाई होती है जिससे कपड़े पे सोने या चांदी के तारों से वर्क किया जाता है। और आजकल सर ये जो कृत्रिम अ, धागों से भी जरी का वर्क होने लगा है। अच्छा, जरी का काम राजस्थान में आया कहाँ से? सर इसका ओरिजिन तो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आपने अभी जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो कौन सा कपड़ा है? जी सर वो कॉटन का कपड़ा है। प्योर कॉटन। जी सर। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जरी का काम सूरत जो है गुजरात का, जी वहां से थैंक यू सर। उद्भव माना जाता है जरी के काम का। जी मुझे ये बताइए, झुंझुनू या शेखावाटी जो क्षेत्र है जी उसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का क्रीड़ा क्षेत्र कहा जाता है, जी। ऐसा क्यों? अ, सर चूंकि शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ की साक्षरता दर अच्छी है, यहाँ से पढ़ने में काफ़ी साक्षरता दर की वजह से यहाँ पढ़ने में लोग काफ़ी आगे तक गए हैं, तो सरस्वती जी की कृपा है सब पे। लक्ष्मी जी की सर इसलिए क्योंकि झुंझुनू जो जिला स्पेशल शेखावाटी जो क्षेत्र है पूरा, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की जन्मभूमि रहा है और इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा मानी जाती है। और सर दुर्गा यहाँ की जो महिलाएं हैं, अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन से लेके अब तक देखें तो यहाँ की महिलाएं भी आज हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो मैं मानूंगी कि भारतीय सेना में यहाँ से अधिक जवान शामिल होते हैं, भर्ती जी होते हैं, सर। ये आप इसमें थोड़ा संशोधन करें। जी, जी सर। अंग्रेजी कर लेते हैं अमिता जी। जी देखिए, सर। आपको अच्छी जानकारी है।
सिलाई जी, वगैरह से संबंधित जो प्रश्न थे, लेकिन जो बाद में जो कतरन वाला जो पार्ट था ना आपके आंसर का, उसमें आप थोड़ा सुधार करें। इस रिसोर्सेज का आप ज्यादा बेटर यूज कर सकें, ये एक आपका खूबी हो सकती है। आप ये जी। नहीं कहें कि उसमें कि इसका कोई यूज नहीं है। जी कोई सर, भी बिल्कुल। चीज है, जैसे कांटा होता है, हमारे राजस्थान में कहावत होती है कांटा होता है उसका भी यूज है, कांटे से कांटा निकाल जी सर। सकते हैं, हर जी सर। चीज का यूज है। तो जी सर। ये थोड़ा सा आप उसमें सुधार करें अपने प्रश्न में। जी कुछ बिल्कुल। राजस्थान की जो वस्त्र हैं उनका और आप जानकारी प्राप्त करें। मैंने कुछ सिंपल से नाम पूछे आपसे, और भी आपको सामान्य जो राजस्थानी औरतों के वस्त्र हैं उनके बारे में और आप जानकारी प्राप्त करें। जी। इसके अलावा जो प्रश्न थे जरी का मैंने आपको बता दिया, सूरत से इसका उद्भव हुआ है। जी और भी सर। इसके बारे में कोई आपको जानकारी किसी बुक में या नेट से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका ये स्टिचिंग हॉबी है, इसका प्रशासन में यूज एक और बता सकते हैं कि आप जो स्वयं सहायता समूह होते हैं महिलाओं के, जी उनको सर। भी आगे बढ़ने में आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में, इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। जो योजनाएं हैं सिलाई संबंधी, उनका आप बेटर क्रियान्वयन करवा पाएंगे राजस्थान में। कुछ जी सर। ऐसे आप आंसर्स दें उसमें, तो और जी। आपका इंटरव्यू और अच्छा जाएगा। इसके जी, अलावा थैंक यू सर। झुंझुनू से एक प्रश्न था, उसका आपने सही उत्तर दिया। इसके अलावा भी झुंझुनू काफी बड़ा आप उसको तैयार कर सकते हैं। जो जी। सामान्य जानकारी है झुंझुनू और शेखावाटी क्षेत्र की, उसके जी बारे में सर। और जानकारी प्राप्त करें आप। मैंने जी। ज्यादा उससे प्रश्न लिए नहीं। कोई भी आपको जो जिला दर्शन वगैरह ऐसी कोई बुक आती है उसमें आप देखें। जी बाकी जरूर। अच्छा है, आपका धैर्य के साथ आप उत्तर देती है। जी, व्यक्तित्व थैंक यू। शांत आप होकर, ये एक प्रशासक का गुण है। थोड़ा सा थैंक ये यू। नॉलेज पार्ट अपना मजबूत करें। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी गौतम सर, हमारे